हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपको टेस्ला का एक इंटरनल सीक्रेट बताने वाले हैं कि कैसे वो अपने क्लाइंट्स को फूल कर रहे थे और उससे एज इंडियंस हम क्या सीख ले सकते हैं, क्योंकि टेस्ला इज द लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अब आने शुरू हो गए हैं। तो आपको इन चीज़ों से सबक लेना चाहिए और उसी मुताबिक एक्शन लेंगे। हम मूव करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो जानते हैं कि क्या टेस्ला अपने क्लाइंट्स को फूल कर रहा था और एज इंडियंस हमारे लिए क्या इंप्लीकेशंस है, क्योंकि टेस्ला अपनी फैक्ट्री इंडिया में भी ला रहा है और टेस्ला ईवी मेकर है और इंडिया में भी काफी सारे ईवी मेकर्स हैं। तो इलॉन मस्क, जो कि आप जानते हैं कि अभी ट्विटर का लोगो फ्रॉम ट्विटर के बर्ड से हटा करके एक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और ना जाने गांजा फूक करके वो क्या ट्वीट रात को करते हैं। तो इसीलिए उनके ऊपर नजर बनाए रखना, पर याद रखे अगर कंपनी अच्छी हो तो एक व्यक्ति जो की मैन है उसकी प्राइवेट लाइफ के ऊपर आपको जाना नहीं चाहिए। एंड डोंट मेक योर डिसीजंस फॉर इन्वेस्टमेंट जस्ट सोली ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ इलॉन मस्क, क्योंकि इलॉन मस्क प्रोफेशनल तो जरूर होगा क्योंकि जिंदगी में इतना बड़ा रिचेस्ट आदमी बन सका, और कई गलतियां हर आदमी में होती हैं। तो हमें उनको नजरअंदाज करते हुए ये देखना है कि क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट लायक है या नहीं है। और कंपनीज कई तरह की गड़बड़ियां भी करती हैं, तो आज हम एक इसकी गड़बड़ी के बारे में आपको बताएंगे ताकि आप उस गड़बड़ी से सीख लेकर के जब आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडिया में लेने जाएं तो ये चीज आपके बैक ऑफ माइंड में होना चाहिए। तो तकरीबन डेकेड अगो टेस्ला ने क्या किया कि जो उसके डिस्प्ले में रेंज दिखाता था कि इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ इतना माइलेज मिलेगा आपको, वो गलत दिखाता था, क्योंकि इन्होंने सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके तहत क्या होता था कि वो सॉफ्टवेयर शुरू में आपको दिखाएगा कि तकरीबन 350 से 400 माइल्स का रेंज देगा, पर जैसे ही वो 50% के नजदीक आता था तब वो रियलिटी दिखाना शुरू करता था और लोगों ने देखा कि एकदम से सडन ड्रॉप इन परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। अब जहां पे हमें 50% पे तकरीबन 175 से 200 माइल्स मिलना चाहिए था, तो वो एकदम से बहुत ही कम रेंज दिखा रहा था और कई लोगों ने इसके ऊपर कंप्लेंट करना शुरू किया। और आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में रेंज सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जब भी आप एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए आप लुधियाना में हैं, तो हमारा एम होगा कि अगर हमें दिल्ली तक जाना है तो बिना कोई चार्ज किए हुए हम दिल्ली तक पहुंच सकें, अपने गंतव्य पे पहुंच के हम उसका चार्जिंग दोबारा कर सकते हैं। तो ये एक मेन फैक्टर है कि कितना किलोमीटर आप एक चार्ज के साथ पहुंच सकते हैं। The automaker last year became inundated with driving range complaints। अब इनके पास इतनी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई कि इन्होंने एक अलग से सेल बनाया जो कि इन कंप्लेंट्स को किसी तरह से क्लोज कर दे और गाड़ी को सर्विस सेंटर में ना आना पड़े, क्योंकि जब एक गाड़ी इनकी सर्विस सेंटर में आती है विद द कंप्लेंट तो तकरीबन उसके ऊपर $1000 का खर्चा आता है। तो इन टीम्स का नाम रखा गया डाइवर्जन टीम्स और उनका यही काम था कि किसी भी तरीके से जो भी कंप्लेंट्स बैटरी की हों उनको क्लोज कर दो। तो अगर कोई आदमी उस कंप्लेंट करता था कि मेरी कार उतना माइलेज दे नहीं रही जितना कि आपने प्रॉमिस किया है, तो ये कहते थे हम आपकी कार को रिमोटली चेक करेंगे और रिमोटली चेक करने के बाद उसको बोलते थे आपकी बैटरी बिल्कुल ठीक है। ये एक्सटर्नल कंडीशंस के कारण हो सकता है कि उसके अंदर जी ठंड ज़्यादा थी, आप ठंडे मौसम में गए होगे, इसलिए गाड़ी का बिहेवियर उतना माइलेज नहीं दे पा रहा जितना कि देना चाहिए, या कोई और बहाने लगा सकते हैं। तो hyping the range of its futuristic electric vehicles, raising consumer expectations beyond what the cars can deliver। तो ये इनके ऊपर मेन इल्जाम है इनकी कंपनीज का कि इनकी कार हो सकता है 200 माइल देती हो, तो इन्होंने उसको बढ़ा करके 350 से 400 माइल का प्रोजेक्शन दिया और उसके लिए बकायदा सॉफ्टवेयर के अंदर छेड़छाड़ की गई।
तो ये चीज देखने वाली बात है। तो इस चीज को हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ईवी व्हीकल का क्रेज इंडिया के अंदर भी आ गया है। तो जब आपको बोला जाएगा कि ये वाली गाड़ी आपको तकरीबन 300 किलोमीटर दे सकती है, तो आपको उसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना है, क्योंकि इन चीजों का असली आपको रिजल्ट सामने आएगा जब आप उस व्हीकल को कुछ समय के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको टेस्ट कंडीशन के रिजल्ट्स के आधार पर दी जाती हैं। रिगिंग देयर रेंज एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर, and when you buy a car of the lot saying 350 miles it makes you feel good। तो जब आपको पता चले कि मैं लुधियाना से दिल्ली तक एक चार्ज के अंदर चला जाऊंगा और एक चार्ज सिर्फ 200 रुपए का पड़ेगा, तो आप मन में खुश होते हैं कि चलो मैं 200 रुपए में दिल्ली पहुंच गया। तो पर ये चीज याद रखना, जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो उसमें एक अपफ्रंट कॉस्ट एक्स्ट्रा होता है जो इन सब चीजों को केटर कर रहा होता है। तो हम एक अलग से भी वीडियो करेंगे कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए या कब खरीदना चाहिए। हमारे सबके मन में रेंज एंजाइटी तो रहता ही है कि हम रात को निकले हैं, मान लो रास्ते में हमें कहीं पे चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला तो क्या होगा। तो ये रेंज एंजाइटी हमेशा रहेगा जब तक कि इंडिया के अंदर सफिशिएंट चार्जिंग स्टेशंस ना एग्जिस्ट कर जाएं। तो इसीलिए ईवी व्हीकल लेने से पहले जिस रूट पे आप ज्यादा चलते हैं उसमें आप पक्का चेक कर लें कि क्या वहां पर ईवी चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। ईवी चार्जिंग फैसिलिटी इंडिया में अब काफी तेजी से बढ़ रहा है। हमने इवन मैकडॉनल्ड्स के पास सामने भी देखा है कि वहां पे भी कई जगह पे चार्जिंग स्टेशंस लगे हैं, प्लस पेट्रोल पंप्स पे भी चार्जिंग स्टेशन इज एन ऑब्वियस रीजन कि वहां पर आएंगे ही आएंगे। और हो सकता है आने वाले टाइम में सीधे का सीधा बैटरी स्वैपिंग ही हो, जिसके तहत आपको चार्जिंग के लिए भी वेट ना करना पड़े। तो कंप्लेंट्स इनकी यही थी टेस्ला के अगेंस्ट के आधी माइलेज मिल रही है। तो अगर टेस्ला के अगेंस्ट कंप्लेंट है तो इस तरह के कंप्लेंट्स इंडिया के अंदर भी आएंगी। तो आपको मानसिक तौर से ये तैयार रहना है कि बैटरी का खर्चा आपको मद्देनजर रखना है कि कहीं इसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ी तो कितना खर्चा होगा, तभी आप ईवी व्हीकल के अंदर जाएं, क्योंकि बैटरी का चेंज काफी बड़ा कॉस्ट फैक्टर है। डाइवर्जन टीम्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी डाइवर्जन टीम्स काम कर रही थी और उनका मेन टास्क था किसी तरह से कंप्लेंट को क्लोज कर दें और क्लाइंट को सर्विस सेंटर पे ना आना पड़े, क्योंकि इतनी कंप्लेंट्स के कारण सर्विस सेंटर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। और तो और साउथ कोरिया के रेगुलेटर्स ने इवन टेस्ला को फाइन भी किया है कि उनकी गाड़ियां उतना प्रॉमिस माइलेज नहीं दे रही जितना कि देना चाहिए था। अब देखते हैं कि ये ऐसे प्रोजेक्शंस कर कैसे पा रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेकर्स हैं उनके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो स्टैंडर्ड तरीके से आप मेजरमेंट करें कि मेरी गाड़ी का माइलेज इतना है, तो उसमें तो आपको कैटेगोरिकली क्लियर पता चल जाएगा। मॉडल रेंज दे कैन यूज ईपीए फॉर्मूला, तो इसमें सीधा पता चल जाता है कि गाड़ी का करेक्ट माइलेज क्या है। अब क्या है कि कई व्हीकल मेकर्स ऑप्ट करते हैं नहीं जी हम एडिशनल टेस्ट करेंगे। एडिशनल टेस्ट वही करते हैं जिनको कुछ ना कुछ छुपाना होता है। एडिशनल टेस्ट के तहत वो बताएंगे नहीं जी हमारी गाड़ी का परफॉर्मेंस 15% एक्स्ट्रा है एंड दे हैव टू जस्टिफाई इट टू द रेगुलेटर, और तब उनको मिल जाता है एक्स्ट्रा माइलेज। तो ये टेस्ला ने काम किया जिसके तहत उसको एक्स्ट्रा माइलेज मिल गया क्योंकि उसने एडिशनल टेस्ट का साथ लिया। अब गाड़ियां जो ईपीए मॉडल को फॉलो करती हैं वो है मर्सिडीज, देन पोर्श और मे बी फोर्ड ऑल्सो। तो ये वो गाड़ियां जो ईपीए मॉडल के करती हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ऑनेस्टी चाहिए। क्लाइंट को पता होना चाहिए कि मेरे एक चार्ज के अंदर मैं कितने किलोमीटर कवर कर सकता हूं, और ये नहीं होना चाहिए कि ड्रॉप इन परफॉर्मेंस के पहले दिन तो 200 किलोमीटर मिल गया और दूसरे हफ्ते उसकी रेंज 150 किलोमीटर रह गई। तो ये नहीं होना चाहिए। इस चीज के ऊपर आपने काफी तवज्जो देना है एंड वही गाड़ी खरीदिएगा जो ईपीए मॉडल के तहत जिसका माइलेज निकाला गया हो।
जिसने एडिशनल टेस्ट किए हैं उसने इसीलिए किए हैं कि वो अपनी माइलेज को एनहांस बता सके। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सीक्रेट क्लियर हो गया होगा किलोमीटर का, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का सेल होता है। तो अब टेस्ला का प्रॉब्लम है, उसकी कंप्लेंट्स हैं, हमें क्यों बॉदर होना चाहिए, हम तो इंडिया में बैठे हैं, क्योंकि टेस्ला भी प्लांट लगाने वाला है इंडिया के अंदर। सेकेंडली, टाटा मोटर्स का भी गाड़ी जो है ईवी सेगमेंट में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। मारुति भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में लाएगा, रेनॉल्ट और भी बहुत सारी ईवी व्हीकल्स आ रही हैं। तो आपने इन सब पैरामीटर्स को ध्यान रखना है सो डैट यू आर नॉट टेकन फॉर ए राइड, क्योंकि कार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैटरीज का ही है। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देगा तो जितनी अच्छी मर्जी कार हो जाए, आपके मन में परफॉर्मेंस एंजाइटी हमेशा बनी रहेगी, जिसके कारण आपको ड्राइविंग कंफर्ट रहेगा और आप उतने सुकून के साथ गाड़ी को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि मन में ये चिंता रहेगी यार कहीं पे चार्ज खत्म ना हो जाए। हमारा indiansharetips.com का सबसे अच्छा बैंक निफ्टी ऑप्शन परफॉर्मेंस है, उसमें आप अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। मॉर्निंग में सिर्फ 1 घंटा देना है, 10,000 कैपिटल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। एम है कम ट्रेड करें, अच्छा मुनाफा कमाएं, 10,000 कैपिटल का इस्तेमाल करें। मॉर्निंग में 1 आवर ओनली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एबल टू क्लोज विद इन डैट, और अच्छा मुनाफा मिलता है। नॉन लीनियर रिटर्न्स रहते हैं, कम कैपिटल ज्यादा मुनाफा। ऑप्शंस का यही बेनिफिट है। हम राइट टाइम पे एंटर करते हैं, राइट टाइम पे एग्जिट करते हैं, बिकॉज एग्जिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एंट्री इन द ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो इस चीज को हमेशा याद रखें। मॉर्निंग में बिजी हैं, ट्रैवलिंग, कॉन्फ्रेंसेस और बॉस हैज कॉल्ड यू, तो आफ्टरनून सेशन का आप इस्तेमाल करें। आफ्टरनून सेशन में हमारा निफ्टी ऑप्शन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, उसमें भी आप 10,000 कैपिटल के साथ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे क्लाइंट का वीडियो टेस्टिमोनियल सुनिए। Hi, this is Khalid Ekmal from Medina, Kingdom of Saudi Arabia, and I am using IndianShareTips.com service. In this service, I am using Bank Nifty option. Before using this service, I was occurring heavy losses in trading. Now I am in profit because of Mr. Khera sir, who will provide us daily CE and PE levels at very accurate levels. So I am going to recommend this who want to make money in Bank Nifty option. Thank you very much. आप ये वीडियो देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हमारे साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना। किसी के साथ भी जुड़ें, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज होना चाहिए, और हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं। आप हमारा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर वेबसाइट के टॉप पे देख सकते हैं। एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। इफ यू लाइक आवर वीडियो तो रिमेंबर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और आगे ग्रुप्स में भी भेजिए। और आप वेबसाइट पे विजिट करके हमारे लिंक्स को क्लिक करके जान सकते हैं हमारी सर्विस के बारे में। और हमारे वेबसाइट के ऊपर रोजाना डेली अपडेट्स भी रहते हैं मार्केट के बारे में, सो यू कैन सब्सक्राइब फॉर दोज अपडेट्स ऑल्सो, दोज आर फ्री। विजिट द वेबसाइट एंड सब्सक्राइब फॉर दी अपडेट्स जो कि आपके ईमेल में फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, एंड गेट बेनिफिटेड। एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर ए हैप्पी एसोसिएशन, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। गो थ्रू द डिस्क्लेमर।